गांव का नाम था सूरजपुरा। ये छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। खेत, तालाब, बैलगाड़ियां, मिट्टी की खुशबू और चौपाल पर होने वाली बातें ही गांव की असली पहचान थीं। लेकिन गांव के बाहर आम के बगीचे से जरा आगे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वो हवेली सैकड़ों साल पुरानी है और उसमें रहस्य छिपा हुआ है। कोई कहता वहां खजाना है, कोई कहता वहां पुराने जमाने का राज है, मगर किसी ने भी कभी सच में जाकर हवेली को ठीक से नहीं देखा। एक शाम गांव के बड़े बुजुर्ग और नौजवानों की चौपाल में पंचायत बैठी। तभी लाला जगन्नाथ, गांव के एक बुजुर्ग, ने कहा, अरे भाई लोगों, फिर से उसी हवेली को लेकर एक नई बात सामने आई है। कल रात कुछ बच्चे मेरे पास आए थे और वे सब कह रहे थे कि उस हवेली से अजीबोगरीब रोशनी निकल रही है। अब यह कौन सा नया किस्सा है? हाँ लाला, मैंने भी देखा। मैं बैल बांधकर लौट रहा था तो हवेली की खिड़की से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। देखो भाई लोग, हम सब बेकार में ही डर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे गांव का ही कोई आदमी हवेली में जाकर हमें डरा रहा हो। तभी गोपाल के बेटा सोनू, जो कि तब से कोने में रहकर सबकी बातें सुन रहा था, उसने कहा, बाबा, अगर सचमुच हवेली में कुछ रहस्य है तो हमें उसे जानना चाहिए। क्यों हमेशा डरते रहें? बात तो गोपाल सही कह रहा है। अगर हम रहस्य समझेंगे नहीं तो समाधान कैसे निकालेंगे? रात को गोपाल के घर में उसका सारा परिवार मिलकर उस हवेली के बारे में बातें कर रहा था। तभी गोपाल के बेटे सोनू ने कहा, बाबा, मुझे तो बहुत रोमांच लग रहा है। हवेली में आखिर है क्या? चलो ना हम सब जाकर देखें। बेटा, जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन हड़बड़ी खतरनाक होती है। हवेली पुरानी है, दीवारें गिर सकती हैं। देखो जी, बच्चों की बातें सुनकर आप कहीं सच में वहां जाने का सोच मत बैठना। अरे कमला, डरने की जरूरत नहीं। अगर पूरा गांव साथ चले तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुबह गांव के लोग, जिनमें गोपाल, सोनू, लाला जगन्नाथ और कमला थे, वे सब हवेली की ओर चल पड़े। हवेली बहुत विशाल थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और जगह जगह झाड़ झंखाड़ उगे थे। देखो, यही है वो जगह। मुझे तो अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक लग रही है। वाह, कितनी बड़ी हवेली है। जरूर इसमें कोई रहस्य छिपा होगा। सब लोग ध्यान से सुनो। ये एक पुरानी हवेली है। यहाँ पर देखकर धीरे धीरे चलो, वरना दीवारें गिर सकती हैं या फर्श फिसल सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। वे सब लोग हवेली के सामने वाले दरवाजे से हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल ही धूल थी और पुरानी लकड़ियों की गंध आ रही थी। बाबा, देखो ये पुरानी अलमारी, इसमें शायद कुछ हो। जब वे लोग अलमारी के पास गए तो उन्होंने देखा कि अलमारी के अंदर कुछ तांबे के बर्तन और चांदी के सिक्के रखे हुए थे। गोपाल ने हैरान होकर कहा, अरे, ये तो सचमुच पुरानी चीजें हैं। जैसे ही वे सब लोग हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहीं फर्श पर एक संदूक रखा हुआ था। सोनू ने संदूक की तरफ देखते हुए बड़े ही उत्साह से गोपाल को कहा, पापा, देखो, ये संदूक तो बहुत पुराना लग रहा है। शायद इसमें कोई रहस्य छुपा हो। बाबा, इसे खोलो ना, इसमें जरूर खजाना होगा। सोनू की बातें सुनकर कमला ने सोनू को समझाते हुए कहा, अरे सोनू बेटा, तुम यहाँ क्या? हमेशा खजाना खजाना लगाते रहते हो। क्या पता इसमें कोई मुसीबत भी हो सकती है। शांत रहो सब, मैं धीरे धीरे जाकर इस संदूक को खोलता हूँ।
जब गोपाल ने संदूक को खोला तो उसमें कोई हीरा या चांदी नहीं थी, बल्कि पुरानी किताबें और पत्र रखे हुए थे। सोनू ने उदास मन से कहा, अरे पापा, मैं तो सोच रहा था कि इसमें हीरे, सोने और चांदी होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कागज के ढेर इस संदूक में रखे हुए हैं। लाला जगन्नाथ संदूक के पास गए और सारे पत्रों को ध्यान से पढ़ा और कहा, रुको, यह कोई साधारण कागज नहीं। इसमें लिखा है, यह हवेली हमारे पूर्वजों की मेहनत और त्याग की निशानी है। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि शिक्षा और एकता है। जो इस हवेली को संभालेगा, उसे सच्चे अर्थों में समृद्धि मिलेगी। उसके बाद सभी लोग गांव वापस लौट गए। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल में एक बैठक बुलाई गई, जहां गांव के लोगों को बुलाया गया। गोपाल ने सभी लोगों को समझाते हुए कहा, भाइयों बहनों, रहस्य खुल गया। हवेली में कोई जादू नहीं, न भूत प्रेत। वहां हमारे पूर्वजों की निशानी छिपी थी। गोपाल सही कह रहा है। हमें समझना चाहिए कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि मेहनत, शिक्षा और एकता में होता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि हवेली में खजाना छिपा होगा, लेकिन अब समझ आया कि असली खजाना हमारी सोच और हमारा ज्ञान है। अब हम हवेली को संवारेंगे, वहां स्कूल बनाएंगे ताकि बच्चे पढ़ सकें। यही होगा असली खजाने का इस्तेमाल। कुछ महीनों बाद उस पुरानी हवेली की साफ सफाई और मरम्मत की गई और उसे गांव का पहला विद्यालय बना दिया गया। बच्चे रोज विद्यालय जाकर नई नई चीजें वहां से सीखते थे। स्कूल बनने के बाद चौपाल में फिर एक बार बैठक बुलाई गई। उसमें कमला ने गर्व से कहा, देखो जी, हवेली का रहस्य ने हमें डराया नहीं, बल्कि इससे हमारी एक सहायता भी हो गई। अब यह हवेली साफ होकर सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं रही, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान का केंद्र बन गई है। हाँ कमला, यही सच्चाई है। रहस्य जब खुलता है तो डर नहीं देता, बल्कि सीख देता है। याद रखो, जब भी कोई रहस्य सामने आए, उससे भागो मत। धैर्य और एकता से सच सामने लाओ और उसे समाज की भलाई में बदलो। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चे खेलते कूदते विद्यालय में दाखिल हुए और सूरजपुरा गांव हमेशा हमेशा के लिए शिक्षा और एकता का प्रतीक बन गया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, एकता और मेहनत है। डर और अंधविश्वास सच्चाई को छिपा देते हैं, लेकिन जब हम साहस और समझदारी से रहस्य का सामना करते हैं, तो वही डर हमारी सीख और प्रगति का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर सच्चाई जानने की कोशिश करें, क्योंकि जहां एकता और शिक्षा होती है, वहीं असली समृद्धि होती है।